हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट फर्स्ट EAFM पेपर सेकंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम चैप्टर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। और सब पॉइंट इसमें दिया हुआ है हमारे पास में फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड के वित्तीय स्रोत। तो नाबार्ड जो कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, तो उस फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए नाबार्ड के पास में पैसा कहाँ से आता है, इन्वेस्टमेंट करने हेतु उसके पास में धन कहाँ से आता है, धन कौन कौन प्रोवाइड करवाता है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले नंबर 1 आता है अंश पूंजी शेयर कैपिटल के द्वारा। नाबार्ड की स्थापना के समय इसकी प्रदत्त पूंजी 100 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। इसके अंतर्गत 50% अंश केंद्रीय सरकार द्वारा तथा 50% अंश रिजर्व बैंक द्वारा क्रय किए गए थे। नाबार्ड अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार यह पूंजी 500 करोड़ रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। वर्ष 1997-98 में नाबार्ड की प्रदत्त पूंजी को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया था। इसके लिए केंद्र सरकार 550 करोड़ रुपए वर्ष 1997-98 में नाबार्ड की प्रदत्त पूंजी को बढ़ाकर के 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया था। इसके लिए केंद्र सरकार 550 करोड़ रुपए, रिजर्व बैंक 1450 करोड़ रुपए हिस्सा राशि निर्धारित किया गया था। दिसंबर 2000 के संशोधन में इसकी अधिकृत पूंजी 5000 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। नाबार्ड के संचालक मंडल में राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया। यह संशोधन 1 फरवरी 2001 से लागू होंगे। 31 मार्च 2012 को नाबार्ड की प्राधिकृत पूंजी 5000 करोड़ रुपए की तथा चुकता पूंजी 3000 करोड़ रुपए की थी। नंबर 2 पे आता है प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष, रिजर्व एंड सरप्लस। नाबार्ड को अपने साधनों का 3% भाग प्रारक्षित निधियों एवं अधिशेषों में से मिलता है। जून 1983 में बैंक की प्रारक्षित निधियां 122 करोड़ रुपए थी, जो जून 1984 में बढ़कर के 157 करोड़ रुपए हो गई। 31 मार्च 2012 को बैंक के प्रारक्षित कोष एवं अधिशेष की राशि बढ़कर के 13,442 करोड़ रुपए हो गई। उसके बाद नंबर 3 हमारे पास आता है, उसको जिसमें दिया हुआ है विशेष ऋण कोष, स्पेशल लैंड फंड। तो इसमें नाबार्ड ने भी रिजर्व बैंक की तरह ही 2 विशेष ऋण कोष स्थापित किए हैं। प्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण एवं ऋण दीर्घकालीन अवधि प्रचालन कोष तथा द्वितीय राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण स्थितीकरण कोष। वर्ष 1989-90 में इन कोषों में 5655 करोड़ रुपए की राशि थी। वर्ष 2011-12 में यह बढ़कर के 16,058 करोड़ रुपए हो गई। इन कोषों में रिजर्व बैंक द्वारा अंशदान दिया गया है। इसके अलावा बैंक के लाभों में से भी इन कोषों में धन हस्तांतरण किया गया है। रिजर्व बैंक ने वर्ष 2007-08 में नाबार्ड को 2500 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध करवाए हैं। 2011-12 में नाबार्ड ने 1635 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित भी किया है। उसके बाद आता है नंबर 4 जमाएं डिपॉजिट्स। वर्ष 1982-83 में बैंक की जमाएं 11 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर 1983-84 में 14 करोड़ रुपए, 1984-85 में 24 करोड़ रुपए हो गई। कुल संसाधनों में 5,834 करोड़ रुपए की तुलना में यह राशि बहुत कम है। वर्ष 1999 और 2000 में बैंक की जमाएं 5,717 करोड़ रुपए थी, जो घटकर 2011-12 में 95,398 करोड़ रही। कुल संसाधनों की तुलना में इसका अनुपात बहुत कम है। उसके बाद नंबर 5 पे आता है बॉन्ड डिवेंचर्स, बॉन्ड एंड डिवेंचर्स। यह बैंक बॉन्ड एंड डिवेंचर्स ऋण पत्र भी जारी कर सकता है। बैंक ने 12 वर्ष की अवधि में सममूल्य वाले बॉन्ड भी जारी किए हैं। इन पर 8.25% की दर से ब्याज देय होगा। इस मद में से 1982-83 में 400 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जो 1983-84 में बढ़कर 436 करोड़ रुपए में 85-86 में 478 करोड़ रुपए हो गए। 1999-2000 में इस मद में 2141 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। 2001 में इस मद में
79 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं और 2011-12 में बॉन्ड से 38,584 करोड़ रुपए जुटाए गए। इस प्रकार हमारे पास में बॉन्ड एवं डिबेंचर से बहुत सारी धन इकट्ठा किया गया है। नंबर 6, बोरोविंग्स के द्वारा भी इसमें पैसा आता है। जैसे यह बैंक भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक से उधार राशि प्राप्त करता है। जून 1984 में को बैंकों द्वारा उधार प्राप्त राशि 2,422 करोड़ रुपए थी, जिसमें से 1,383 करोड़ रुपए का भारत सरकार से तथा 1,039 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक से प्राप्त किए गए थे। जून 1986 को उधार की राशि 2,471 करोड़ रुपए थी, जिसमें से 1,610 करोड़ रुपए भारत सरकार से तथा 861 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक से प्राप्त किए गए थे। मार्च 2004 को बैंक द्वारा उधार प्राप्त राशि 5,054 करोड़ रुपए थी, जिसमें से 563 करोड़ रुपए भारत सरकार से और 4,194 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक से तथा 297 करोड़ रुपए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त किए गए थे। 2004-05 में नाबार्ड द्वारा प्राप्त राशि 8,928 करोड़ रुपए थी, जबकि 2011-12 में यह राशि 4,328 करोड़ रुपए रही। बैंक भारत सरकार से विभिन्न विदेशी परियोजनाओं के अंतर्गत उधार प्राप्त करता है। यह राशि विदेशी एजेंसियों द्वारा सरकार के माध्यम से बैंक को दी जाती है। इस प्रकार से हमारे पास नाबार्ड के पास में जो पैसा आता है वो इन माध्यमों से आता है। ऋण पूंजी है, अंश पूंजी है, परामर्श निधियाँ हैं और विशेष ऋण कोष हैं, जमाएँ हैं, बॉन्ड्स हैं, उधार हैं। इनके माध्यम से नाबार्ड के पास में पैसा आता है। धन्यवाद।